So everyone, first of all that we need to understand, ये जो UAT टेस्टिंग है, UAT टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एट वेयर? UAT टेस्टिंग क्लाइंट एंड या फिर स्टेक होल्डर के एंड पे प्रेजेंट होता है कि जो कंपनी के जहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप होता है उनके एंड पे डेवलप होता है गाइस? सॉरी, ये परफॉर्म कहाँ पे होता है? जनरली UAT is performed at clients or stakeholders end. क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर्स के एंड पे परफॉर्म होता है। UAT क्लाइंट के एंड पे परफॉर्म होता है, ठीक है। देन गाइस, ये जो UAT होता है, ये UAT परफॉर्म कौन करता है? सो UAT testing is performed by an UAT tester. UAT एनवायरनमेंट में टेस्टर होते हैं, UAT टेस्टर UAT टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे गाइस हम लोगों ने प्रोजेक्ट टीम देखा था। आई होप आप लोगों को याद होगा, द लॉन्ग बैक वी डिस्कस्ड हमारा टीम कैसे होगा, टीम साइज कैसे होगा, राइट एवरीवन? बिफोर वी स्टार्टेड दिस वन, जिसे हम लोगों ने इस तरीके से एक टीम साइज डिस्कस किया था। इन अ सेम वे, जैसे आपका ये जो टीम साइज है, ये टीम साइज आपका जनरली दिस टीम साइज आपका, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था SIT एनवायरनमेंट रिलेटेड। इन अ सेम वे गाइस, जैसे SIT एनवायरनमेंट में जैसे टीम होता है, वैसे UAT एनवायरनमेंट में भी एक सेपरेट टीम होता है। उस UAT एनवायरनमेंट में भी टेस्टर्स होते हैं जिसको UAT टेस्टर्स बोला जाता है, ठीक है। ओके एवरीवन, सो नाउ हियर कि फॉर एग्जांपल, जैसे गाइस आपका फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टीम जो मैं बोल रहा हूँ, BBT ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जहाँ पर हमने परफॉर्म किया था, या फिर SIT जहाँ पर हमने परफॉर्म किया था गाइस। SIT में जनरली हम लोगों ने देखा था कि वी हैव 20 टीममेट्स, द टीम साइज इज 20। प्रोजेक्ट टीम में आपकी टीम साइज, प्रोजेक्ट टीम में दैट इज SIT में टीम साइज कितनी थी हमारी? 20 थी, राइट? उसमें कि जिसमें 20 टीम साइज थी एंड टेस्टर्स कितने थे? लाइक हमने जस्ट एक रफली फिगर लिया था कि 4 टेस्टर थे या फिर 3 टेस्टर थे, राइट एवरीवन? सो टेस्टर कितने थे? टेस्टर अवेलेबल थे, 4 टेस्टर्स अवेलेबल थे। इन अ सेम वे गाइस, जैसे आपका UAT टीम होता है, UAT टीम जनरली कुछ ऐसा होगा गाइस, एक 7-8 लोगों का UAT टीम रहेगा, उसमें से कुछ 5-6 डेवलपर रहेंगे, 1-2 टेस्टर रहेंगे, राइट? सो लेट मी गिव कि टीम साइज 8 लोगों का है गाइस UAT। फॉर एग्जांपल UAT टीम साइज में कुछ 5-6 लोगों का, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, टीम साइज 6 या फिर 7, लाइक टीम साइज 7 है एंड उसमें टेस्टर्स कितने हो सकते हैं? लाइक 1 या फिर 2 टेस्टर हो सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिकली UAT जो टेस्टिंग होता है, UAT टेस्टिंग में एग्जैक्टली कौन से टेस्टिंग परफॉर्म किए जाते हैं गाइस? हम लोगों ने ऑलरेडी जो टेस्टिंग देखा है, लाइक स्पेशली फंक्शनल टेस्टिंग हमने जो देखा है, फंक्शनल टेस्टिंग, यही सेम फंक्शनल टेस्टिंग UAT एनवायरनमेंट में भी परफॉर्म होता है। इसको UAT टेस्टर परफॉर्म करके देखते हैं। ऑल्दो आपने ये इसको SIT में किया है, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट चेंज, SIT से जो UAT में आपका बिल्ड आया है, बिकॉज ऑफ दैट देयर आर चांसेस कि कुछ न्यू डिफेक्ट या फिर न्यू बग इंट्रोड्यूस हुए होंगे। टू एंश्योर सच थिंग्स वी हैव टू परफॉर्म UAT टेस्टिंग। I mean, stakeholder prefers to perform UAT testing. Okay, then guys, next thing, like ये आपका टीम साइज वगैरह हो गया। So after performing
BBT, that is black box testing. After perform like after we perform after we have done with like after we have done with BBT, हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया. once we done with the BBT, then we can start performing UAT टेस्टिंग. हम लोग UAT टेस्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं. UAT टेस्टिंग में एग्जैक्टली क्या किया जाता है? अगेन सेम वे गाइज, आप फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हो. यू आर गोइंग टू परफॉर्म फंक्शनल टेस्टिंग हियर. सेम फंक्शनल टेस्टिंग UAT में परफॉर्म किया जाता है. ठीक है. सो आप once we done with BBT, that is black box testing. तो black box testing में गाइज आपका फंक्शनल टेस्टिंग आ गया, आपका रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, सारी टेस्टिंग जब परफॉर्म होते हैं. once we done with the SIT टेस्टिंग, that is black box टेस्टिंग फिनिश होने के बाद we start once the build is moved to the UAT environment, वहाँ पे UAT environment में UAT टेस्टिंग परफॉर्म करना किया जाता है. ठीक है. तो गाइज इस पर्टिकुलर UAT environment में developers and testers are present. यहाँ पर आपके developers and testers present होते हैं. developer and testers are present here. ठीक है. in case you are finding any bug or anything, तो यहाँ पर डेवलपर्स एंड टेस्टर प्रेजेंट है. तो वहीं पे गाइस अगर UAT टीम को वो पॉसिबल है इसको फिक्स करना, तो UAT टीम ही उसको फिक्स कर देती है. अगर UAT टीम को पॉसिबल नहीं है फिक्स करना, तो अगेन आपका बिल्ड UAT से बैक ट्रैक जाता है SIT में. एंड SIT में जो भी आपके डेवलपर्स एंड टेस्टर्स थे, दे आर गोइंग टू फिक्स इट. डेवलपर्स एंड टेस्टर जो SIT एनवायरनमेंट में, जो डेव एनवायरनमेंट था हमारे कंपनी का, वहाँ पे जाके गाइज आपका जो भी डिफेक्ट वगैरह है, बग है, उसको फिक्स किया जाता है. SIT में फिर से रीटेस्ट वगैरह होता है, रिग्रेशन होता है. देन वंस द बग इज फिक्स्ड, रिग्रेशन परफॉर्म हो गया, उसके बाद अगेन दैट बिल्ड इज मूव टू द UAT एनवायरनमेंट. इस तरीके से आपका काम चलता है. अगर गाइस डेवलपर्स एंड टेस्टर को, UAT एनवायरनमेंट के डेवलपर्स एंड टेस्टर को इफ इट इज़ पॉसिबल टू फिक्स द डिफेक्ट, तो यहीं पे UAT टीम ही इसको फिक्स करती है. ओके एवरीवन, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको ये याद रखना है कि UAT में भी डेवलपर्स एंड टेस्टर परफॉर्म होते हैं. ठीक है, मतलब प्रेजेंट होते हैं एंड दे यूजुअली डू दिस सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग. तो एग्जैक्टली गाइज UAT में कौन से टेस्टिंग परफॉर्म किए जाते हैं, विच काइंड ऑफ टेस्टिंग जनरली UAT में परफॉर्म होता है. सो गाइस, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म्ड इन UAT. UAT में कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म होता है? तो गाइस UAT एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग कुछ टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, एंड दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग आर नथिंग बट, ये जो टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे गाइज हम लोग, दीज आर नथिंग बट, सबसे पहले जो टाइप ऑफ टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं दैट इज अल्फा टेस्टिंग. यहाँ पर अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है. सेकेंड वन गाइज जो अप्रोच होता है दैट इज नथिंग बट द बीटा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग एंड अ बीटा टेस्टिंग. So we got to understand guys, we have to understand what exactly we mean by this alpha testing and what is exactly the beta testing. अल्फा टेस्टिंग क्या है एंड बीटा टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे. तो गाइस ये जो अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग है, समवेयर आपके UI फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर इसमें कोई भी जो आपने टेस्टिंग ऑलरेडी SIT में किया है एंड द सेम टेस्टिंग यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट हियर इन UAT. तो UAT में जनरली वी आर गोइंग टू परफॉर्म अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग. And we have to understand guys the difference in between alpha testing and a beta testing. अभी हम लोग अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के बारे में अंडरस्टैंड करने का स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके गाइस.
सो जनरली द फर्स्ट थिंग आपको आज हम लोग अंडरस्टैंड करने का स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग इज नथिंग बट अल्फा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग. सो गाइस अल्फा टेस्टिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय अल्फा टेस्टिंग? सो गाइस अल्फा टेस्टिंग इज वेरी easy, I mean very easy to understand. इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली अल्फा टेस्टिंग का अप्रोच क्या होता है ये हमें समझना है. तो अल्फा टेस्टिंग में गाइस समवेयर फंक्शनल टेस्टिंग ही परफॉर्म होता है, बट ये जो है अल्फा टेस्टिंग ये यूएटी टीम परफॉर्म करती है. यूएटी टीम इज गोइंग टू परफॉर्म द अल्फा टेस्टिंग. ओके, सो गाइस अल्फा टेस्टिंग, every time you need to understand alpha testing. Alpha testing is performed alpha testing is performed in controlled environment. Alpha testing is performed in a controlled environment. अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. अभी गाइस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? गाइस मुझे बताओ, आपका कोई भी एप्लीकेशन जब डेवलप हो रहा है, जब आपका एप्लीकेशन टेस्ट हो रहा है, तो डेवलपमेंट और टेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? मतलब प्रॉपर आपके हार्डवेयर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर ब्राउजर्स वगैरह का सेटअप रिक्वायर्ड है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड रिलेटेड सेटअप, iOS के लिए iOS रिलेटेड सेटअप, वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन के लिए वेब एप्लीकेशन रिलेटेड सेटअप. इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस और नो गाइस? व्हाट डू यू थिंक गाइस? एक मुझे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है. डू गाइस कैन आई परफॉर्म टेस्टिंग एनीवेयर? कि टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए वी नीड एन एनवायरनमेंट. व्हाट डू यू थिंक? आपका अंडरस्टैंडिंग मुझे बताओ. We need a environment, right everyone? We need a environment. So correct. तो जनरली ये जो यूएटी टेस्टिंग है, अगर ये यूएटी एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है, इफ इट इज परफॉर्म्ड एट अ यूएटी एनवायरनमेंट, क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर के एंड पे परफॉर्म होगा, और अगर ये इसको टेस्टर्स परफॉर्म करेंगे, तो यू नो इट वेरी वेल कि अल्फा टेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है. अल्फा टेस्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. ओके एवरीवन? सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट अल्फा टेस्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. देन अल्फा टेस्टिंग, अल्फा ओके लेट्स से if bug occurred या फिर bug is found, if we are finding any sort of bug, if bug got introduced या फिर if we found bug or defect, if we found bug or defect, then अगर आपको bug या फिर defect मिलता है guys, if we found bug or defect, then we can I mean if bug, let's say guys, if bug or defect found while performing alpha टेस्टिंग, अगर आप अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म करते टाइम आपको बग या फिर डिफेक्ट फाउंड मिलता है, इफ यू फाउंड डिफेक्ट, देन यूएटी एनवायरनमेंट में गाइस, यूएटी एनवायरनमेंट में डेवलपर्स एंड टेस्टर्स दोनों भी प्रेजेंट है. तो यूएटी टेस्टर्स एंड developers, UAT testers and developers will try to resolve it. Will try to resolve that bug or defect. Will try to resolve या फिर will try to fix that bug or defect. आपको जो भी बग या फिर डिफेक्ट मिला है,
इसको फिक्स करने का काम यूएटी टेस्टर का होता है। अगर यूएटी टीम कर सकती है तो ठीक है, वो ही कर लेगी। मोस्टली यूएटी टीम इसको फिक्स कर लेती है, बट सम टाइम ऐसे हो सकता है कि यूएटी टीम के डेवलपर से या फिर टेस्टर से वो फिक्स ना हो, तो दैट टाइम गाइज they will send it to the again to the SIT environment, where SIT के जो developers and testers जिन्होंने इसको develop किया है, test किया है, they will try to fix it. Okay, but generally ये UAT के testers ही करेंगे. Okay guys, this is very important. Alpha testing always controlled environment में perform होता है. Alpha testing controlled environment में, that is UAT environment में अगर present मतलब परफॉर्म होता है तो यूएटी में गाइस डेवलपर्स एंड टेस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे विल ट्राई टू फिक्स इट, ठीक है। देन गाइस अगर डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट और बग अगर अकर होता है, अगर आपको बग या फिर डिफेक्ट मिला है, इफ बग और डिफेक्ट is found, then UAT team can fix it, or UAT team has to fix it on immediate basis. आपके गाइस इमीडिएट बेसिस पे आपको उसका आपका जो भी बग या फिर डिफेक्ट आपको मिला है वो इमीडिएट बेसिस पे फिक्स किया जाता है या फिर करना पड़ता है। यूएटी टीम हैज टू फिक्स इट ऑन अ इमीडिएट बेसिस, और यूएटी टीम कैन फिक्स इट ऑन अ इमीडिएट बेसिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो अल्फा टेस्टिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है। अल्फा टेस्टिंग गाइस दैट इज ये यूएटी एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है, तो बट ऑब्वियसली डेवलपर्स एंड टेस्टर्स आर प्रेजेंट। इफ यू फाउंड एनी सॉर्ट ऑफ बग और अ डिफेक्ट, you can report it to the development team will fix it, and testing team will do the retesting and to ensure that bug is fixed, and they can perform the regression as well to ensure that because of the modification of build no other modules are affected. Then again guys, UAT team को अगर bug या फिर defect मिलता है while performing the alpha testing, they have to fix it on an immediate basis. This is very important. दोनों टर्म तो सेम ही हो गया ना, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। करेक्ट। So इसका the why I have written this term, we will discuss about, we'll discuss now that, or they have to fix it on an immediate basis, or they can UAT team can fix it. UAT team can fix it on immediate basis, but अभी हम लोग जब बीटा टेस्टिंग देखेंगे तो बीटा टेस्टिंग का अप्रोच अलग है. That beta testing has a different sort of approach, so that we will try to understand now. Okay, now guys, let me try to explain you the beta testing, then you will be able to understand why this point is over here. Yes, I know almost the logic is same or the meaning is same, but there is guys beta testing as well. Generally guys, beta testing, ये जो beta testing होता है, it is beta testing is performed in ओके, तो सबसे पहले गाइस बीटा टेस्टिंग जो है वो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है. अल्फा टेस्टिंग में और बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? अल्फा टेस्टिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है, वेयर एज बीटा टेस्टिंग अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है. ओके, तो गाइस अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म कौन करता है? अल्फा टेस्टिंग यूएटी टीम के टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं. जनरली गाइस बीटा टेस्टिंग इज performed by
by a group of एंड यूजर्स। आपके जो एंड यूजर्स होते हैं, इनके एंड यूजर्स के ग्रुप जो होते हैं, एंड यूजर्स के ग्रुप, generally end user is going to perform the beta testing. Beta testing is performed by group of by a group of end users के group, या फिर guys stakeholders आपके generally stakeholders will try to use that application before we release it to the production, या फिर guys ये production में जाने के बाद stakeholders या फिर group of users इसको जनरली यूज करके देखते हैं। तो गाइस आपने कोई भी एप्लीकेशन जब डाउनलोड किया होगा, उसका बीटा वर्जन भी डाउनलोड किया होगा कभी ना कभी। गाइस आपने ये बीटा वर्जन देखा होगा, राइट एवरीवन? यू मस्ट हैव सीन एप्लीकेशन का बीटा वर्जन वगैरह ऐसा देखा होगा, राइट? नो, कभी टर्म नहीं देखा है? ओके, लेट मी फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं अगर ये क्रोम ड्राइवर डाउनलोड कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डाउनलोडिंग द क्रोम ड्राइवर, तो जब भी अगर मैं क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करूंगा, सो हियर समवेयर आपने ऐसा देखा होगा लेटेस्ट बीटा रिलीज मतलब गाइस दैट इज अगेन ये स्टेबल वर्जन नहीं है, इसमें अभी भी टेस्टिंग चल रही है, द सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग्स आर गोइंग ऑन। और जैसे ये बीटा वर्जन स्टेबल हो जाएगा, ये वाला जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है 1.0 ये जो वर्जन है, ये वर्जन गाइज आपका रोल आउट हो जाएगा। दैट इज कि ये स्टेबल वर्जन तो है ही, बट ये आउटडेट हो जाएगा, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन में ये वाला वर्जन आ जाएगा। समवेयर आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन बीटा रिलीजेस होते हैं, बीटा एप्लीकेशन गेम का या फिर किसी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन्स आता है, एंड बीटा वर्जन हम लोग यूज करते हैं। सम टाइम बीटा वर्जन गाइज, इस बीटा वर्जन में जब अगर कोई भी आप बीटा वर्जन डाउनलोड कर रहे हो, तो बीटा वर्जन में और मे नॉट हैव डिफेक्ट, देयर आर चांसेस गाइज बीटा वर्जन में आपका एप्लीकेशन स्टक, कभी ब्रेक या फिर कहीं पे कंट्रोल लूज वगैरह होने का चांसेस होता है। सो अगर ये बीटा वर्जन है तो यू कैनॉट गो एनीवेयर एंड यू कैनॉट मतलब आप अगर आपके इस बीटा वर्जन की वजह से आपका काम अगर बीच में स्टक हो रहा है गाइस, तो दैट इज समथिंग ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ होता है, दैट बीटा वर्जन इज नॉट द स्टेबल वर्जन एट ऑल। ये स्टेबल वर्जन नहीं होता है, तो इसमें कोई डिफेक्ट या फिर कोई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस हो सकती है इन फ्यूचर, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और हम लोग गाइस नोविंगली और अननोविंगली बीटा वर्जन डेफिनेटली यूज़ करते ही रहते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन के पहले इनिशियली बीटा वर्जन आते हैं। तो गाइस जनरली आपने कोई प्ले स्टोर वगैरह ओपन किया होगा, तो प्ले स्टोर पे कमेंट्स वगैरह होते देखा है किसी एप्लीकेशन के रिलेटेड कि दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी स्लो, दिस एप्लीकेशन इज गेटिंग स्टक, या फिर एप्लीकेशन यूजुअली गेट क्रैश, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखा है आपने गाइस? कोई गेम वगैरह या फिर कोई पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल करते टाइम वहाँ पे एंड यूजर्स के कमेंट होते हैं, राइट? द एंड यूजर का कमेंट जो होता है, एंड यूजर जो कमेंट करता है, इससे जनरली यूएटी टीम डेटा कलेक्ट करती है, उनका फीडबैक भी होता है। हर एक एप्लीकेशन वो सर्वे आता है एंड में, आर यू एंजॉइंग दिस एप्लीकेशन, हाउ मच यू वांट टू रेट दिस एप्लीकेशन। तो आपके रेटिंग पे या फिर आप जो फीडबैक देते हो, फीडबैक के बॉक्स में, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा था ये एप्लीकेशन, यहाँ पर क्रैश हो गया, और दिस एप्लीकेशन ऑलवेज गेट्स क्रैश व्हेन आई ओपन दिस सॉर्ट ऑफ पेज, ऐसे एंड यूजर्स कमेंट करते हैं। व्हेन दे कमेंट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, तो जनरली ये जो यूएटी टीम होती है ये सारा डेटा कलेक्ट करती है, और वो लोग अल्फा टेस्टिंग तो ऑलरेडी परफॉर्म करते रहते हैं, दे आर परफॉर्मिंग द अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में भी अगर उनको कोई डिफेक्ट या फिर कोई बग इंट्रोड्यूस होता है, तो दे आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स इट, कि उसको फिक्स करने में, वो इमीडिएटली फिक्स करने में गाइज वो अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। बट गाइज बीटा टेस्टिंग में वैसा नहीं है। बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। जनरली बीटा टेस्टिंग एक ग्रुप ऑफ एंड यूजर्स परफॉर्म करते हैं। देयर आर लेस चांसेस इसको स्टेक होल्डर इसको परफॉर्म करेंगे, इसका चांसेस कम है। बट हाँ गाइज, देयर आर चांसेस कि कभी कभी स्टेक होल्डर्स भी इसको यूज करके देखेंगे एज एन एंड यूजर। तो गाइज बीटा टेस्टिंग एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होती है। जनरली इसको
एंड यूजर्स परफॉर्म करते हैं। और गाइस अगेन बीटा टेस्टिंग अगर स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो यूएटी टाइप का टेस्टिंग हो गया। बट अगर उसको एंड यूजर परफॉर्म करेंगे, गाइस सोचो अगर इसको एंड यूजर परफॉर्म करेंगे तो उसको कौन से एनवायरनमेंट में रहेगा। तो जनरली ये जो बीटा टेस्टिंग रहता है, अगर उसको एंड यूजर्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बीटा टेस्टिंग प्रोडक्शन में परफॉर्म होता है, ये याद रखना। बीटा टेस्टिंग प्रोड एनवायरनमेंट में जनरली परफॉर्म होता है। जनरली बीटा टेस्टिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ यूएटी एंड इट कैन बी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। अगर if stakeholders are performing the beta testing, then it is a part of UAT. but guys अगर end users मतलब कौन गाइस? end users मतलब हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये Amazon एप्लीकेशन मुझे यूज करना है, लेट्स से Amazon का, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल गाइस ये Amazon का बीटा वर्जन में यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग दिस बीटा वर्जन, और इस बीटा वर्जन में गाइस हम एंड यूजर्स इसको यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर गाइस वाइल यूजिंग इट अगर मुझे यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट मिलता है गाइस, बीइंग एंड यूजर, क्या मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ? गाइस बीइंग एंड यूजर इसमें अगर मुझे कुछ डिफेक्ट मिलता है, नो वी कैनॉट फिक्स इट बिकॉज developers and testers are not present over here. That is very important. That's why guys मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा था, अगर डिफेक्ट मिलता है UAT टीम कैन फिक्स इट ऑन इमीडिएट बेसिस। बट गाइज यहाँ पर अगर डिफेक्ट मिलता है, इफ defect or bug is found in found while performing beta testing, then we cannot fix it on immediate basis। हम लोग immediate basis पे इसको fix नहीं कर सकते। if defect or a bug is found while performing beta testing, then we cannot fix it on immediate basis। क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते गाइस? जनरली जब आप बीटा टेस्टिंग करते हो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डेवलपर्स एंड टेस्टर्स आर नॉट प्रेजेंट और नॉट इन्वॉल्व। डेवलपर्स एंड टेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अगर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स इन्वॉल्व नहीं है तो यू कैन नॉट फिक्स इट ऑन इमीडिएट बेसिस। आई होप अभी गाइज आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, राइट परितोष? वाई वी हैव रिटन दिस पॉइंट एंड वाई वी सेग्रीगेटेड दिस 2 पॉइंट्स सेपरेटली। हम लोगों ने क्यों सेग्रीगेट किया? दिस इज द रीजन दैट अगर बीटा टेस्टिंग में डिफेक्ट मिलता है वी कैन नॉट फिक्स इट ऑन इमीडिएट बेसिस, बट अगर अल्फा टेस्टिंग में डिफेक्ट मिलता है वी कैन फिक्स इट ऑन इमीडिएट बेसिस। यहाँ पर अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म करते टाइम डेवलपर्स एंड टेस्टर्स होते हैं, इसीलिए इसको इमीडिएट बेसिस पे फिक्स करना पॉसिबल है। बट बीटा टेस्टिंग जनरली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर कोई डिफेक्ट आता है गाइस, जनरली हम लोग उसको उतना इमीडिएट अटेंशन नहीं दे सकते या फिर नहीं देते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन गाइस ये जो बीटा टेस्टिंग है आपको बोला ही है कि दैट इज़ नॉट द स्टेबल वर्जन, दैट इज़ द बीटा रिलीज। आप इसको यूज़ करो, अगर इसको यूज़ करते टाइम कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिपोर्ट अस। गाइस ये क्रोम का बीटा वर्जन है, इसको अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, इसको यूज़ करते टाइम अगर मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं क्रोम के साइट पे जाऊंगा एंड आई लेट देम नो कि दीज आर द इश्यूज़ दैट आई एम फाइंडिंग, और ये इश्यूज़ मुझे लग रहा है, प्लीज़ चेक। तो ये हम लोग गाइस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग कमेंट कर सकते हैं उनको, देन वो खुद इसको मतलब आपको जो एरर मिला है ये सेम एरर उनको भी मिल रहा है कि ये फाइंड आउट करते हैं, या फिर वो अपने खुद के लिस्ट में देखते हैं। और गाइस जब इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा, व्हेन द नेक्स्ट स्टेबल वर्जन इज गोइंग टू कम,
दैट टाइम गाइज व्हेन नेक्स्ट स्टेबल वर्जन जब रिलीज होगा, तब गाइज यही जो 102.05005.27 ये जो वर्जन है, इसका जब स्टेबल वर्जन आएगा, उस स्टेबल वर्जन में जो एंड यूजर्स और यूएटी टीम को जितने भी डिफेक्ट मिले हैं, बग मिले हैं, या फिर जो आपके न्यू फीचर्स ऐड करने थे, ये सारे न्यू फीचर्स का, डिफेक्ट का सारा मॉडिफिकेशन आपके स्टेबल वर्जन में रिलीज होगा। जब इस बीटा वर्जन का स्टेबल वर्जन आएगा, तो स्टेबल वर्जन में नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट स्प्रिंट में गाइस, नेक्स्ट स्प्रिंट में इसका जब स्टेबल वर्जन आएगा, तब स्टेबल वर्जन में वो सारी चीज़ों को फिक्स करके आप लोगों को रिलीज कर देंगे। क्लियर है एवरीवन? अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस क्लियर है एवरीवन? आई होप किसी को डिफरेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली गाइस अल्फा टेस्टिंग आप इस तरीके से ही डिफाइन करोगे दैट अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। While performing the alpha testing, developers and testers, UAT developers and testers are present. If testers are or tester found some sort of defect or a bug, then these sort of bug can be fixed immediately as developers and testers are present. Right everyone? सो इसमें जो अटेंशन होता है दैट इज़ वेरी हाई और ये फटाफट कवर अप हो जाता है। ऐसा नहीं कि बीटा टेस्टिंग में अटेंशन नहीं होता है, बट गाइज बिकॉज ऑफ द आपके जो डेवलपर्स एंड टेस्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन बीटा टेस्टिंग, दैट्स द रीजन वी कैन नॉट फिक्स इट ऑन इमीडिएट बेसिस, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बीटा टेस्टिंग गाइज, नाउ बीटा टेस्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन एन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। बीटा टेस्टिंग जनरली ग्रुप ऑफ एंड यूजर्स इसको परफॉर्म करते हैं। अगर एंड यूजर्स को डिफेक्ट या फिर बग मिलता है, तो इमीडिएट बेसिस पे उसको फिक्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज डेवलपर्स एंड टेस्टर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन अ बीटा टेस्टिंग। दैट्स इट गाइस, ये है आपका अल्फा टेस्टिंग एंड ये है आपका बीटा टेस्टिंग। दैट्स इट गाइस, ओके। एंड in a same way guys, there is one more type of testing जो कि इस UAT या फिर prod environment में परफॉर्म की जा सकती है। गाइस ये UAT टीम, अगर UAT टेस्टिंग हो रहा है तो UAT टीम टेस्ट वगैरह होके आपका एप्लीकेशन, अगर सारी चीज़ें ठीक है, अगर उनको सारी चीज़ें सही लगती है, तो फिर जाके वो जब इंश्योर हो जाता है, तब जाके वो रिलीज़ कर देते हैं टू द प्रोडक्शन। आपका एप्लीकेशन लाइव सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर पे चले जाता है, प्रॉड एनवायरनमेंट पे चले जाता है। तो गाइस समवेयर बीटा टेस्टिंग प्रोडक्शन में ही परफॉर्म होता है और अल्फा टेस्टिंग आपके UAT में परफॉर्म होता है। बोथ गाइस, प्रोडक्शन एंड UAT इज अ पार्ट ऑफ समवेयर, UAT का ही पार्ट है। UAT team looks after आपका UAT and a production environment, but guys यहाँ पर एक जो प्रोडक्शन होता है इसके अंडर ये कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दोनों जगह पे वो लोग टेस्ट करके देखते हैं। अब ये अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करके देखना क्यों ज़रूरी है, मुझे बताओ गाइस। जैसे हमारा सेम हार्डवेयर है, जब हमने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो टेस्टिंग किया होगा, सेम टाइप का हार्डवेयर, प्रॉपरली हमारे पास सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सेटअप्स वगैरह होगा। जनरली मुझे बताओ, एंड यूजर्स जो होते हैं, एंड यूजर्स के पास सारी चीज़ें सेम हो सकती है क्या, या फिर उतनी सारी चीज़ें या फिर सेटअप्स उतना अच्छा हो सकता है क्या गाइस? इतना अच्छा चांसेस है क्या? नहीं हो सकता, राइट? लॉजिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दैट्स द रीज़न गाइस, आपको अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी टेस्ट करके देखना ज़रूरी होता है। अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप अल्फा टेस्टिंग मतलब आप UAT एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर रहे हो अच्छे से, तो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करोगे। बट आप एक बीटा वर्जन रिलीज करोगे, एंड यूज़र उसको यूज़ करेगा अपने खुद के मशीन पे, अपने खुद के सेटअप पे। तो गाइस हमें जनरली 4 GB रैम की ज़रूरत है, बट कोई फ़ोन ऑलरेडी 4 GB रैम होके भी बहुत स्लो चलते हैं, फिर कोई ये एप्लीकेशन 2 GB वाले रैम में, 2 GB रैम वाले फ़ोन में भी इंस्टॉल करके देखेगा। तो वी डोंट नो एट ऑल कि उनके एंड में क्या प्रॉब्लम है, उनके एंड पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं हो सकता है, XYZ कोई भी रीजंस हो सकता है। तो गाइस अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जितने डिफेक्ट मिलने के चांसेस है, उतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मिलने के जो भी डिफेक्ट है वो मिलने के चांसेस कम है। तो जनरली
बीटा टेस्टिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा डिफेक्ट मिलने का चांस हो सकता है। देयर आर चांसेस कि ज़्यादा डिफेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हो जाए बीटा टेस्टिंग में कंपेरेटिव टू अल्फा टेस्टिंग। क्लियर एवरीवन गाइस, ये क्लियर है सबको एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? यस। किशन, रवि, कोई क्वेश्चन है अल्फा और बीटा में? रेवती, वर्षा, नो सर। पूजा, आर वी क्लियर इनफ? अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्लियर है? जनरली गाइस ये स्टेक होल्डर को भूल जाओ, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के पास आई डोंट थिंक सो, मुझे पर्सनली कभी नहीं लगता है गाइस स्टेक होल्डर के पास इतना टाइम होता है या फिर वो इतना टाइम देके उसको टेस्ट करेंगे। तो जनरली ये काम ग्रुप ऑफ एंड यूजर को दिया जाता है। गाइस आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि पर्टिकुलर बग फाइंड आउट करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ कंपनीज कुछ अमाउंट पे करती है, या फिर आप जनरली ऐसे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे कि जो इनिशियली लॉन्च होते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे किया जाता है? ऐसा कुछ सुना है गाइस आपने कभी? पॉसिबल है राइट। तो दैट इज नथिंग बट ये जो एंड यूजर्स होते हैं ये तो फ्री में आपका काम नहीं करने वाले ना, तो इनको ये एप्लीकेशन यूज करने के लिए कंपनी थोड़ा पे करती है। हाँ, उतना अमाउंट पे करने के लिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशन लाइव जाने से पहले सर्टनली दे हैव टू मेक श्योर कि हमारा एप्लीकेशन इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन लॉन्च करोगे, डेवलप करोगे, रिलीज करोगे, दैट इज इम्पॉसिबल। कोई अगर बोलेगा तो वो गलत है गाइस। वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट मैक्सिमम डिफेक्ट पॉसिबल, जो डिफेक्ट है इस सबको हम लोग फाइंड आउट करने का ट्राई करते रहते हैं। एवरी डे वी हैव टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स इनटू द सिस्टम। बट गाइस 100% डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन कभी भी रिलीज नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता। बट बिफोर दैट गाइज वी हैव टू मेक श्योर कि हमने मैक्सिमम बग को फाइंड आउट किया है सिस्टम में और उसको ऑलरेडी रिजॉल्व किया है। सो जनरली ये ग्रुप ऑफ एंड यूजर्स को कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं एप्लीकेशन लॉन्च, एप्लीकेशन यूज करने का इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट से उनको बोला जाता है कि आप ये एप्लीकेशन यूज करो, इसके रिलेटेड हमें कुछ फीडबैक दो, हमें कमेंट्स दो, ये कैसे यूज हो रहा है, यूज करके देखो, कहीं पे प्रॉब्लम्स वगैरह आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं क्या। इफ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स, डिस्कस विद अस या फिर सेंड अस द फीडबैक। सो इसको आप लोग बीटा टेस्टिंग बोलते हो। जनरली बीटा टेस्टिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है, व्हेयरएज अल्फा टेस्टिंग यूएटी में, दैट इज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है। ये चीजें आप लोग गाइस याद रखना, हमेशा याद रखना, ओके। ऑलराइट, नाउ गाइस ये अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग होने के बाद वी परफॉर्म फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग। वी आर गोइंग टू परफॉर्म फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग। हम लोग जनरली एक फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग या फिर एंड टू एंड रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड टू एंड, मतलब हम लोग नहीं गाइस, SIT टेस्टर इज गोइंग टू परफॉर्म फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग। SIT एनवायरनमेंट में एक फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग या फिर एंड टू एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। एंड टू एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड रिग्रेशन का गाइज एंड टू एंड रिग्रेशन परफॉर्म किया जाता है बिफोर योर एप्लीकेशन गोज लाइव। आपका एप्लीकेशन का लाइव वर्जन प्रोडक्शन में जाने से पहले वी कैन परफॉर्म अ फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग। गाइस देखो, ऑलरेडी आप लोगों ने यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म, आप लोगों ने ये जो फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म टेस्टिंग इनसाइड द SIT एनवायरनमेंट। SIT एनवायरनमेंट में आपने इतने सारे टेस्टिंग या फिर इसके कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्टिंग यू ऑलरेडी परफॉर्म। आपने SIT टेस्टिंग, SIT एनवायरनमेंट में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऑलरेडी परफॉर्म किया है। आफ्टर द SIT टेस्टिंग गाइस आपको डिफेक्ट मिले हैं तो आपने उस डिफेक्ट को फिक्स हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए आप लोगों ने रीटेस्टिंग किया है, रिग्रेशन किया है, आपने ऑलरेडी बिल्ड स्टेबलाइज करने के लिए स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म किया है, या फिर गाइस आपका एप्लीकेशन SIT से मूव कर रहा था UAT, आपने सैनिटी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर लिया होगा। नाउ गाइस आपके UAT एनवायरनमेंट में भी अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग परफॉर्म हो गया। अल्फा और बीटा परफॉर्म होने के बाद गाइस आपका
बीटा वर्जन नहीं गाइस, यू आर नॉट रिलीजिंग द बीटा वर्जन, यू आर नाउ रिलीजिंग द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। ये स्टेबल वर्जन आप लोग रिलीज करने वाले हो। मान के चलो ये जो बीटा वर्जन है, इस बीटा वर्जन का हम लोग लेटेस्ट स्टेबल वर्जन वी आर गोइंग टू रिलीज, हम लोग लेटेस्ट स्टेबल रिलीज करने वाले हैं, स्टेबल वर्जन रिलीज करने वाले हैं। बिफोर दैट गाइस, फाइनल टाइम वी हैव टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन की सारे मॉड्यूल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इसको आप लोग बोलोगे फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग। गाइस डोंट यू थिंक एक बार एक एप्लीकेशन रिलीज होने से पहले एक छोटा सा आपको एक ट्रायल टाइप ऑफ टेस्टिंग एक करके देखना पड़ेगा गाइस, एवरीवन, बिफोर वी मूव आवर एप्लीकेशन टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, लाइव सर्वर पे जाए। लाइव सर्वर मतलब गाइस एंड यूजर आपका एप्लीकेशन यूज करने वाले। लेट्स से गाइस बैंकिंग का एप्लीकेशन है, कुछ फाइनेंस वाला एप्लीकेशन है जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर आपके कोई बैंक का एप्लीकेशन है गाइस। आप फॉर एग्जांपल यूपीआई ट्रांसफर करें, या फिर गाइस आप आपके अकाउंट में से कुछ फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो टू XYZ अकाउंट में, या फिर XYZ पर्सन को आप लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, और अमाउंट ट्रांसफर करते टाइम एप्लीकेशन क्रैश हो गया, एप्लीकेशन गाइस बीच में स्टक हो गया, एप्लीकेशन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, चलेगा क्या गाइस? लाइव एप्लीकेशन पे चलेगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लाइव यूजर गाइस, एंड यूजर, आप एंड यूजर हो, कोई अगर एप्लीकेशन गाइस फोन पे अगर बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है, फोन पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, आप ज़्यादा दिन तक रिलाई करोगे फोन पे कि गूगल पे या फिर पेटीएम, उसके जो अल्टरनेट अमेजोन पे वगैरह जो ऑप्शंस है इनके ऊपर आप गाइस शिफ्ट करोगे? आज के टाइम में गाइस मार्केट में कंपटीशन है कि नहीं है? एक सेम टास्क के लिए क्या सेम एप्लीकेशन है कि अलग अलग भी एप्लीकेशन आते हैं? देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, राइट? अगर किसी को फोन पे में इश्यूज आ रहा है, आई डोंट थिंक सो गाइस आप ज़्यादा दिन फोन पे के ऊपर रिलाई करोगे, डायरेक्टली आप चेंज कर दोगे, यू विल गो टू द गूगल पे, यू विल गो टू द पेटीएम, यू विल गो टू द अमेजोन पे, वी डोंट नो। जस्ट you guys can hear me right? Okay, so हमारा एप्लीकेशन गाइस फाइनल रिलीज होने से पहले हम लोग एक फाइनल रिलीज से पहले एक रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज नथिंग बट द फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग, या फिर इसको एंड टू एंड रिग्रेशन टेस्टिंग भी बोला जाता है। स्टार्ट टू एंड आप पूरे एप्लीकेशन के जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो मॉड्यूल्स आप लोग एक बार टेस्ट करके देखते हो। तो गाइस पहले आपका फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग जो होता है, एंड टू एंड रिग्रेशन जो होता है, ये परफॉर्म करते टाइम आप लोग स्मोक नहीं करोगे, यू विल परफॉर्म द सैनिटी वॉरियर। यहाँ पर फाइनल रिग्रेशन करते टाइम आप लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। और गाइस मैंने आपको उस दिन बोला था कि सैनिटी टेस्टिंग इज अ सबसेट, सैनिटी टेस्टिंग इज अ सबसेट ऑफ अ रिग्रेशन टेस्टिंग। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि आपका एप्लीकेशन रिलीज करते टाइम स्मोक टेस्टिंग नहीं परफॉर्म करते हो, आप लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। सो सैनिटी टेस्टिंग गाइज आप परफॉर्म करते हो बिकॉज सैनिटी टेस्टिंग इज समवेयर समवॉट इट इज अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन ओनली, वो एक रिग्रेशन का सबसेट है, सब पार्ट है। तो गाइज आप जब फाइनल रिग्रेशन टेस्टिंग या फिर एंड टू एंड रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते होते हो, उस टाइम पे दैट टाइम जनरली आप लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। यू आर गोइंग टू परफॉर्म गाइस, वी लाइक टेस्टर हैज टू परफॉर्म UAT tester has to perform sanity testing. UAT tester has to perform sanity testing to ensure UAT tester has to perform sanity testing to ensure everything, to ensure every module is properly working fine, या फिर guys to ensure your final build is stable,
अगर आपका फाइनल बिल्ड स्टेबल है तो ही आप लोग रिलीज करोगे गाइस। अगर आप फाइनल सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, इफ़ यू गाइस आर परफॉर्मिंग फाइनल सैनिटी टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग है गाइस ये, आप सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो ऑन अ फाइनल बिल्ड, और वहाँ पे गाइस अगर अनस्टेबिलिटी नज़र आता है, इज दैट अ गुड आइडिया कि हम लोग गाइस उस अनस्टेबिलिटी के साथ एप्लीकेशन को रिलीज करें? गाइस दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ये एक डेंजरस हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, आपके आपके क्लाइंट के लिए, आपके स्टेक होल्डर्स के जो विजन है, मिशन के लिए गाइज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो गाइज दिस इज़ द रीज़न यू हैव टू परफॉर्म द सैनिटी टेस्टिंग ओवर हियर। यहाँ पे आप लोग सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। अगर सैनिटी टेस्टिंग करते टाइम गाइज अगर कुछ आपको डिफेक्ट या फिर अनस्टेबिलिटी नज़र आता है, यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म इट टू द डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम उसको फिक्स करेगी। डेवलपमेंट टीम फिक्स करने के बाद गाइस आप लोग फिर से एक बार रीटेस्टिंग करोगे कि वो डिफेक्ट प्रॉपरली फिक्स हो गया। गाइस इसके बाद रिग्रेशन करना ज़रूरी है कि नहीं? रीटेस्टिंग के बाद एवरी टाइम यू हैव टू परफॉर्म रिग्रेशन और नॉट? यस, यू हैव टू परफॉर्म रिग्रेशन एवरी टाइम। सो दैट इज़ द रीज़न गाइस, यहाँ पर आप लोग रिग्रेशन, इसको आप लोग रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हो, कि दैट एट बिफोर रिलीज या फिर बिफोर फाइनल रिलीज, बिफोर फाइनल रिलीज, बिफोर फाइनल रिलीज टेस्टर टेस्ट एवरी सिंगल मॉड्यूल या फिर सिंगल यूनिट गाइस, सिंगल मॉड्यूल या फिर यूनिट एक बार टेस्ट करके देखते। बिफोर फाइनल रिलीज टेस्टर टेस्ट एवरी सिंगल मॉड्यूल या फिर यूनिट टेस्ट करेंगे, टेस्टर्स इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, इफ नो मोर डिफेक्ट और अनस्टेबिलिटी, अगर डिफेक्ट या फिर अनस्टेबिलिटी नहीं है, अगर डिफेक्ट या फिर अनस्टेबिलिटी नहीं है, डिफेक्ट या फिर गाइस if no more defect or your build is stable, we are good to go for the release, हम लोग एप्लीकेशन करने के लिए if no more defect or build or your build is stable, if your build is stable, आपका build stable है, if build is stable और no more bugs or defects are no more defects गाइस, अगर आपके पास डिफेक्ट या फिर कोई बग नहीं है आपके बिल्ड में, then we can go for release, आप लोग रिलीज के लिए जा सकते हो। अगर डिफेक्ट या फिर कोई इम्पोर्टेंट बग आपने मिस किया है और आपको एंड में मिल गया गाइस, आपको रिलीज शायद थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है, या फिर आप रिलीज कर दोगे विथ नोइंग कि ये प्रॉब्लम्स है, बट ये आप ऑलरेडी इन्फॉर्म करोगे सबको कि दीज आर द सम प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग एट द मोमेंट, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट ऑन इमीडिएट बेसिस एंड विल गेट बैक टू यू। ऐसा कुछ उनका अप्रोच रहता है फाइनल रिग्रेशन में। सो गाइस दैट्स हाउ एग्जैक्टली आप लोगों का UAT टेस्टिंग, इस तरीके से आपका UAT टेस्टिंग परफॉर्म होता है। एनी क्वेश्चंस गाइस रिलेटेड टू UAT टेस्टिंग या फिर प्रोडक्शन के जो टेस्टिंग है, UAT टेस्टिंग या फिर प्रोडक्शन टेस्टिंग, जिसमें हमने अल्फा अप्रोच, बीटा अप्रोच और फाइनल रिग्रेशन जो देखा, इसमें कुछ क्वेश्चन गाइस आपको? एनीवन? Anyone? Nisha, Paritosh, any All questions? good. We are good enough, right, everyone? So this is what
आपका एक अल्फा बीटा आपका फाइनल रिग्रेशन, ये कहीं ना कहीं पे आपकी यूएटी और प्रोडक्शन का अप्रोचेस होता है, रिलीज अप्रोचेस वगैरह होता है, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होगा जब आप लोग इस एनवायरनमेंट में काम करोगे। गाइस सारे लोगों को ये अल्फा बीटा और फाइनल रिग्रेशन पता ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, नॉर्मली 80-85% डेवलपर्स एंड टेस्टर्स एसआईटी में काम करते हैं, यूएटी और प्रोडक्शन में बहुत कम लोग काम करते हैं। तो जो लोग प्रोडक्शन या फिर यूएटी में काम करते हैं, दोज हु वर्क्स इन यूएटी एनवायरनमेंट और इन यूएटी या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करेंगे गाइस, दे ओनली नोज दिस अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन क्या होता है एंड ऑल, वो कैसे करते हैं प्रैक्टिकली गाइस उन्हीं को पता होता है। तो हमें आइडिया होना चाहिए, वी शुड हैव अ आइडिया ऑन इट। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा तो ये फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, अल्फा और बीटा में डिफरेंस बताऊं मैं, तो आपको ये डिफरेंस डेफिनेटली पता होना चाहिए। यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। गाइस ये पॉसिबल है या फिर गाइस ये शायद पॉसिबल नहीं भी है कि आप इन फ्यूचर प्रोडक्शन में या फिर गाइस आप लोग यूएटी में काम नहीं करोगे, ये पॉसिबल भी है या फिर ये पॉसिबल नहीं भी है। तो चांसेस है गाइस कि आप कर भी सकते हो, चांसेस मोस्टली चांसेस है कि आप यहाँ पर काम नहीं करोगे। तो अगर ये सारी वहाँ पे प्रोडक्शन में या फिर यूएटी में काम नहीं करोगे तो अल्फा अप्रोच और बीटा अप्रोच को के साथ आपको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। फाइनल रिग्रेशन के बारे में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है एवरीवन। देन गाइस एक और बात, ये जो हम लोगों ने रिग्रेशन टेस्टिंग किया था, we did this regression testing, तो गाइस regression testing में it's high time कि गाइस मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ। दैट इज यहाँ पर जब भी regression testing परफॉर्म किया जाता है, regression testing में we have to prepare a regression suite। regression suite को हम लोग मतलब बिल्ड करते हैं, we have to build a regression suite, ठीक है। so while performing या फिर before we are going with the regression testing, while performing regression testing perform करते टाइम guys, while performing regression testing we have to prepare while performing या फिर before we are going with the regression testing or before we start performing the regression testing guys, while performing regression testing we have to prepare regression suite। हमें regression suite परफॉर्म करना पड़ सकता है, हमें regression suite परफॉर्म करना मतलब क्रिएट करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके एवरीवन, वी हैव टू परफॉर्म regression suite। अभी मैं आपको अभी आप बोलोगे कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक नाउ, अभी आपको ये ज़्यादा समझने का चांसेस है गाइज, रिग्रेशन स्विट क्यों बनाना ज़रूरी है या फिर रिग्रेशन स्विट एग्जैक्टली क्या होता है, ये आपको समझने का चांसेस अभी ज़्यादा है। दैट्स द रीज़न पर्पसफुली मैंने इस टॉपिक को थोड़े टाइम के लिए स्किप किया था आपको, दैट वी कैन डिस्कस नाउ। व्हाइल परफॉर्मिंग रिग्रेशन टेस्टिंग we have to prepare, or before we perform regression testing we have to prepare the regression suite। तो गाइस रिग्रेशन स्विट कैसे बनता है, हाउ एग्जैक्टली वी कैन परफॉर्म और हाउ एग्जैक्टली वी कैन प्रिपेयर द रिग्रेशन स्विट। तो गाइस रिग्रेशन स्विट जनरली ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए काम में आता है, मैनुअल टेस्टिंग भी इसका यूज कर सकती है, बट मेजॉरिटी गाइस रिग्रेशन स्विट या फिर रिग्रेशन टेस्टिंग। गाइस आपको क्या लगता है, रिग्रेशन टेस्टिंग अगर बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा तो वहाँ पे मैन्युअली टेस्टिंग परफॉर्म करना अच्छा है कि ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट रन करना अच्छा है गाइस, व्हाट डू यू थिंक? ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट। ऑटोमेशन तो जनरली गाइस रिग्रेशन आप लोग रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन स्विट बनाते हो मेजॉरिटी टाइम पे गाइस। आपका मेजॉरिटी जो ऑटोमेशन टेस्टिंग हम लोग सीख रहे हैं ये रिग्रेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, ये आप लोग अच्छे से याद रखो। ऐसा जरूरी नहीं गाइस कि ऑटोमेशन टेस्टिंग सिर्फ रिग्रेशन के लिए परफॉर्म होता है, आप जनरली स्मोक टेस्टिंग के लिए भी ऑटोमेशन कर सकते हो, आप फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। गाइस मुझे बताओ, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग एक ही टेस्टिंग अलग अलग ब्राउजर पे मैन्युअली परफॉर्म करना अच्छा है कि स्क्रिप्ट के साथ रन करना अच्छा है? आपका टाइम कहाँ पे सेव होगा?
वही स्क्रिप्ट के ऑटोमेशन के साथ। साथ। गाइस देयर आर चांसेस, मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी आप फंक्शनल टेस्टिंग, कभी आप नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी ऑटोमेशन देखोगे। फंक्शनल टेस्टिंग में भी ऑटोमेशन होता है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी ऑटोमेशन होता है। मेजॉरिटी गाइज ये जो आपका यूआई टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, ये यूआई मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग, इसका भी ऑटोमेशन होता है। जनरली इसके लिए भी ऑटोमेशन यूज होता है, बट फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के साथ गाइज ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है हियर इन अ रिग्रेशन टेस्टिंग में गाइज सबसे ज़्यादा, रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, या फिर सबसे ज़्यादा हम लोग ऑटोमेशन प्रीफर करते हैं फॉर रिग्रेशन ओनली। सो गाइस while we perform regression testing, जब भी हम लोग regression testing परफॉर्म करते हैं, we have to prepare the regression suite। तो regression suite मतलब गाइस क्या होता है? suite मतलब आपके जनरली टेस्ट केसेस होते हैं, जनरली आपके टेस्टिंग के कुछ सिनेरियोज यहाँ पे रहेंगे, दैट इज नथिंग बट द रिग्रेशन स्विट। ऑल टुगेदर गाइज ये कॉम्बिनेशन होता है, रिग्रेशन स्विट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम टेस्ट केसेस ऑन ऑल। तो गाइज हाउ टू प्रिपेयर रिग्रेशन स्विट, रिग्रेशन स्विट आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द रिग्रेशन स्विट। तो गाइस या फिर रिग्रेशन स्विट क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यहाँ पे यू शुड हैव अ आइडिया ऑन इट। तो गाइस रिग्रेशन स्विट कंटेन्स या फिर इट कंसिस्ट, सबसे पहले गाइस इसमें हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस यहाँ पर रहता है। हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस इंक्लूड होता है रिग्रेशन स्विट में, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस इंक्लूड होता है आपके रिग्रेशन स्विट में। गाइज इसमें फेल्ड जो टेस्ट केसेस फेल्ड हुआ है, फेल्ड टेस्ट केसेस भी आप लोग इसमें इंक्लूड करते हो, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस को इंक्लूड करते हो, फेल्ड टेस्ट केसेस को आप लोग इंक्लूड करते हो। अगर आपके पास चेंज रिक्वेस्ट आया है या फिर आपका मॉडिफाई हुआ है, मॉडिफाइड टेस्ट केसेस जो भी मॉडिफाइड टेस्ट केसेस है, अभी मॉडिफाइड टेस्ट केसेस आने का चांस क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंज रिक्वेस्ट एंड यूजर ने चेंज रिक्वेस्ट किया होगा, या फिर आपको डिफेक्ट मिला होगा, बग मिला होगा, जिसकी वजह से आपका बिल्ड मॉडिफाई हुआ होगा, राइट एवरीवन। सो दीज आर द रीजन कि मॉडिफाइड टेस्ट केसेस आने का रीजन क्या है, चेंज रिक्वेस्ट के वजह से या फिर डिफेक्ट फिक्स करने की वजह से आपका बिल्ड मॉडिफाई हुआ होगा, उसके रिलेटेड टेस्ट केसेस, फेल्ड टेस्ट केसेस, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, और गाइस रिपीटिव टेस्ट केसेस या फिर रिपीटेटिव जो टेस्ट केसेस होते हैं, रिपीटेड टेस्ट केसेस या फिर रिपीटेटिव टेस्ट केसेस का कॉम्बिनेशन, मॉडिफाइड टेस्ट केसेस का कॉम्बिनेशन, फेल्ड टेस्ट केसेस का कॉम्बिनेशन, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस का कॉम्बिनेशन, इन सब का या फिर इनमें से गाइस जो भी आपके रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, इनके कॉम्बिनेशन से आप लोग रिग्रेशन स्विट प्रिपेयर करते हो। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द रिग्रेशन स्विट, या आप लोग रिग्रेशन स्विट प्रिपेयर करते हो। सो गाइस आपको रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तो अगर आपके कंपनी में ऑटोमेशन परफॉर्म होता है, अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हो, तो गाइज समहाउ समवॉट आप लोग रिग्रेशन स्विट प्रिपेयर करने के ऊपर काम करोगे। तो रिग्रेशन स्विट कॉम्बिनेशन होगा हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस का, फेल टेस्ट केसेस का, मॉडिफाइड टेस्ट केसेस का और रिपीटेटिव या फिर रिपीटेड टेस्ट केसेस का। इनका आप लोग एक स्विट प्रिपेयर करोगे और ये स्विट आप रन कर दोगे। यू विल रन दिस स्विट, और ये स्विट गाइस प्रॉपरली रन होगा, और इसमें अगर कोई चीज़ें फेल होती है तो आपको पता चल जाएगा,
हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस या फिर फेल टेस्ट केसेस या फिर मॉडिफाइड टेस्ट केसेस जो आपने प्रिपेयर करे हैं ये फेल हो रहे हैं, या फिर रिपीटेड जो टेस्ट केसेस है ये फेल हो रहे हैं, उस केस में गाइज आपको प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। आपका रिग्रेशन अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होता है तो यू हैव टू टेक एक्शन ऑन इट, आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द एंड ऑफ योर रिग्रेशन यूएटी में जो अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है एंड फाइनल रिग्रेशन का जो अप्रोच है। वी आर गुड हियर गाइस, वी आर गुड टिल हियर। तो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन इश्यूज। हम लोगों ने प्रोडक्शन टेस्टिंग ऑलरेडी देखा है, प्रोडक्शन में सिर्फ बीटा अप्रोच ही फॉलो होता है, मेजॉरिटी अल्फा या फिर बीटा दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर दोनों यूज़ हो सकते हैं आपके यूएटी और प्रोडक्शन में। बट गाइस ये जो प्रोडक्शन है इसमें मेजरली अगर बीटा टेस्टिंग परफॉर्म होता है तो उसमें कुछ प्रोडक्शन इश्यूज आते हैं जिनके बारे में वी विल डिस्कस टुमारो। विल स्टॉप हियर गाइस, एनी क्वेश्चन?